अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर उसका कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उससे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को सदैव शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। मन की गतिविधि, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की भक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर कर्तव्य के पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच का सामना करवाता है जिसे आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। जीवन को भगवान से जोड़ दो और सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर तब नहीं जब गलत हो। खुशियाँ मात्र मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और यदि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें एवं इच्छाएं सीमित रखें। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ अशक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है। नाम लो श्री कृष्ण का, इस नाम में बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जियो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन भर भूल करते रहें और कहें कि हम तो सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो सिर्फ और सिर्फ कर्म ही पहुंचाता है।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा न इस लोक में है न और कहीं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपनी किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जब मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एक ही काम को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके महारत हासिल कीजिए। 10,000 घंटे लगते हैं आपको किसी भी काम का स्पेशलिस्ट बनने के लिए। याद रखिए, एक गड्ढा को आप 100 जगह खोदेंगे तो 1 लीटर भी पानी नहीं निकलेगा, पर एक ही गड्ढे को आप 100 मीटर खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटकते अर्जुन को सफलता प्राप्त कराई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। राधे राधे।